Hello everyone, today's topic is educational sociology. So what is educational sociology? Educational sociology is a science which describe and explain institution group social processes in relation to the education system. यानी जो सोशल एलिमेंट हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या ग्रुप है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कैसे इम्पेक्ट डालती है, वो हम क्या बोलते हैं उसको एजुकेशनल सोशोलॉजी। अब फादर कौन थे एजुकेशन सोशियोलॉजी के? जॉर्ज पाइनी क्या थे? फादर थे एजुकेशन सोशियोलॉजी के। एजुकेशन सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? एजुकेशन सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज कल्चरल इन्वायरमेंट। यानी जो इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, आप ये तो है नहीं कि आप समाज में उठते बैठते नहीं हो, पर उस चीज़ का आप पे क्या पड़ रहा होगा, इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, और आपकी भी कुछ ऐसी मोरल वैल्यूज़ होंगी, आपके भी कुछ कल्चर होंगे, आपके भी कुछ थॉट होंगे, वो भी क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो एक इंटरेक्शन जो बन रहा है, वो किस में पढ़ते हैं हम? एजुकेशन सोशियोलॉजी में। एजुकेशन सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव इन सोशल ग्रुप। यानी ये एक साइंटिफिक स्टडी है जैसे कौन पीपल रहते हैं कसमें, सोसाइटी में। अब आ जाते हैं हम आगे, ये आपका हिंदी में है। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। नेचर क्या है? बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी हाउ पीपल लिव इन सोशल ग्रुप, स्पेशली स्टडी ऑफ सोशल एजुकेशन। यानी वही जो मैंने अभी आपको बताया, एक इंडिविजुअल है, वो कहाँ बैठता है? समाज में बैठता है, वहाँ पे उसके इन्फ्लुएंस में भी क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय लिविंग इन अ सोशल ग्रुप एंड एजुकेशन। यानी कोई बच्चा शिक्षा ले रहा है, उसको उसके दायरे पता होंगे, जो समाज में बैठ रहा है तभी उसको समाज के दायरे पता लगेंगे। तो इस पे बात की है। एजुकेशन सोशियोलॉजी नीडेड बाय द मेंबर टू लिव इन एफिशिएंटली इन सोशल ग्रुप। यानी एजुकेशन एक ऐसा क्या है, वेपन है, हमें बताता है हमें एज अ मोरल सिटीजन कैसा बनना है, हमें अपनी मोरल वैल्यूज़ कैसे डेवलप करनी है और कैसे उसको इन्फ्लुएंस करना है हमें सोसाइटी में। ये आ जाता है आपका हिंदी में। अब उद्देश्य क्या है, यानी एम क्या है एजुकेशन सोशियोलॉजी का? एजुकेशन सोशियोलॉजी का एम क्या है? टू एक्वायर नॉलेज अबाउट स्कूल, यानी स्कूल के वर्क के बारे में नॉलेज एक्वायर करना, एंड द वर्क ऑफ टीचर, यानी टीचर के वर्क के बारे में भी क्या करना, नॉलेज एक्वायर करना। उसका रिलेशन सोसाइटी के साथ और सोशल प्रोसेस के साथ क्या है उसके बारे में भी बताना। ये किसका एम है? एजुकेशन सोशियोलॉजी का। टू स्टडी द इफेक्ट एंड सोशल एलिमेंट ऑन द स्कूल। सोशल एलिमेंट क्या है? जैसे हमारी फैमिली है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चर है, ये सारी चीज़ें क्या है? सोशल एलिमेंट है, और वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को। फॉर एग्जांपल स्कूल को, बच्चे की मेंटल हेल्थ को, वो सारी चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द एफिशिएंट इफेक्ट ऑफ सोशल एलिमेंट ऑन इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्कूल पे तो फ़र्क पड़ ही रहा है, बट बच्चे पे भी तो उस सोशल एलिमेंट का फ़र्क पड़ रहा होगा ना। तो वही है, टू कंस्ट्रक्ट द करिकुलम ऑफ एजुकेशन विद अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल टेंडेंसीज ऑफ सोसाइटी। यानी हमें बताता है कि कंस्ट्रक्ट, यानी हमारे को नॉलेज देता है कि हमें कैसा करिकुलम क्या करना चाहिए अपना एजुकेशन में रखना चाहिए, कि ताकि वो क्या करे, हमारे को बताए समाज के बारे में, समाज के दायरों के बारे में, उसकी इकोनॉमीज़ के बारे में और उसके कल्चर के बारे में। टू गेन द नॉलेज अबाउट डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ लोकतंत्र है, यानी डेमोक्रेसी है, बट डेमोक्रेसी का आपको मतलब कहाँ से पता चलेगा? वो स्कूल से पता चलेगा, क्योंकि आप शिक्षा कहाँ ले रहे हो? स्कूल में ले रहे हो। तो वहाँ पे स्कूल का क्या रोल है? आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कराना जो सोशल इशू है, यानी सोशल इशू है या सोशल हमारा क्या है, एक वैल्यू है। जैसे डेमोक्रेसी क्या है? सोशल थॉट है, एक आइडियोलॉजी है, पर उसके बारे में नॉलेज कौन दे रहा है हमें? एजुकेशन। सो इट इज़ ऑल्सो द एम ऑफ एजुकेशन। टू एम्प्लॉयज रिसर्च टेक्निक्स फॉर अचीविंग द एम ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। यानी जो हमारा एम है एजुकेशनल सोशोलॉजी में, उसके लिए रिसर्च या उसके लिए हमें नॉलेज कौन प्रोवाइड कराता है? एजुकेशनल सोशोलॉजी। ये आपका आ जाता है हिंदी में। अब आ जाते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन सोशोलॉजी। एजुकेशन सोशोलॉजी की फंक्शंस क्या क्या है? सोशल प्रोग्रेस है, वेरी गुड, की सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, सोशल कंट्रोल होना चाहिए, मतलब नियंत्रण में रहना चाहिए, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज होना चाहिए, यानी ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव, यानी आपको कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव, यानी आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए? ऐसे क्रिएटिव होनी चाहिए कि वो क्या करे, इन्फ्लुएंस करे सोसाइटी को। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले क्या होता था,
राजा रजवाड़े वगैरह, राजपूत, ये सब ब्राह्मण्स होते थे, ये सब क्या है, वेदास है हमारा, जो हमारा हिंदू कल्चर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान का अपना एक कल्चर है, जैसे पहले वहाँ पे राजा महाराजा होते थे, तो आज भी वो कल्चर हम देखते हैं वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें क्या है, उन्होंने प्रिजर्व कर रखा है अपना कल्चर। जैसे हम फोक लिटरेचर पढ़ते हैं, फोक लिटरेचर में क्या है, फोक टेल्स होती है आपकी, फोक पोएम्स होती हैं, वो क्या है, एक कल्चरल एसेट है जो हमने प्रिजर्व करके रख रखा है। अब स्कोप क्या है, यानी इसका दायरा क्या है, म्यूचुअल रिलेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, यानी ये किस बारे में भी बात करता है कि टीचर का और स्टूडेंट का क्या रिलेशन है। प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेटिक फीलिंग इन स्कूल, अब स्कूल में हर तरीके का बच्चा आ रहा है, हिंदू है, मुस्लिम है, हर तरीके का बच्चा आ रहा है, बट वहाँ पे क्या है, एक यूनिटी है। तो वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक है, कि वहाँ पे हर तरीके का बच्चा है, बट फिर भी सेकुलर फीलिंग हमारे में क्या होती है, जनरेट होती है। द प्लेस ऑफ टीचर इन सोसाइटी, एक टीचर की समाज में क्या जगह है, वो भी क्या है, एक स्कोप है किसका, एजुकेशन सोशोलॉजी का। एनकरेजमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल थिंकिंग क्या क्या करता है, एनकरेज करता है, ताकि हम फर्दर क्या कर पाएँ, समाज के लिए कुछ विकास का काम कर पाएँ। नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम, यानी जो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। पहले क्या था, पहले आपका ओल्ड ट्रेडिशन, आप ABCD फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ते थे, बट आज की डेट में ABCD आप कब पढ़ रहे हो, प्रैप में, फर्स्ट में आपके सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं, बट ABCD आप कब तक पढ़ रहे हो, सिर्फ प्रैप तक या फिर UKG LKG तक। बट पहले के टाइम पे क्या होता था, फिफ्थ सिक्स तक आप ABCD ही पढ़ते थे। तो वो क्या है, मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं, किसका, करिकुलम का। तो वो किसके लिए हो रहा है, सोशल ग्रोथ के लिए हो रहा है और इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए हो रहा है। स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड देयर इंटर रिलेशन, स्मॉल यूनिट कौन कौन सी हैं आपके, जैसे रिलीजियस ग्रुप है, कल्चरल है, आपकी फैमिली है, आपके पियर्स यानी आपके साथी हैं, वो सारे स्मॉल ग्रुप्स क्या हैं आपके सोसाइटी के, वो इंटरलिंक्ड हैं। सोशल प्रॉब्लम्स, नीड्स एंड एस्पिरेशन, यानी इसके बारे में भी क्या है, इसका दायरा है कि सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द सोर्सेज एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन एंड सोशल एडवांसमेंट, यानी जो इश्यूज हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो रखे हैं उसके बारे में भी क्या करता है, ये हमें भी बताता है। ये आपका आ जाता है हिंदी में। एजुकेशन सोशोलॉजी बेसिकली क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सोशल एलिमेंट से जो अफेक्ट पड़ रहा है हमारी एजुकेशन सिस्टम पे, उसके बारे में हमें क्या देती है, नॉलेज देती है। अब आ जाते हैं एजुकेशन सोशोलॉजी रोल इन टीचिंग, यानी टीचिंग में इसका क्या रोल है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन टीचर एंड अ क्लास, एक क्लास और एक टीचर के बीच में जब तक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होगा, एक अच्छा वार्तालाप नहीं होगा, आपको लगता है वो क्लास हेल्दी होगी या फिर वो क्लास प्रोडक्टिव होगी, नहीं हो सकती है। इट स्टडीज द वे ऑफ पीपल कम्युनिकेट एंड रीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी ये हमें क्या बता रहा है कि लोगों को आपस में किस तरीके से बात वार्तालाप करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट करनी चाहिए। अगर आपकी थॉट किसी से नहीं मिलेंगे तो क्या आप उससे बात करोगे, नहीं करोगे। तो एक थॉट प्रोसेस वो क्या करती है, आपका बिल्ड करती है। इट हैज़ एजुकेटेड अस टू रियलाइज द परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अब एजुकेशन सोशोलॉजी ने भी अपना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं योगदान दिया है कि वो हमारे पहले सब्जेक्ट क्या था, फिलोसफिकल पे ज़्यादा फोकस था कि फ़िलासफ़ी क्या करती है, एजुकेशन को हाँ इन्फ्लुएंस करती है। बट जब तक हम समाज में नहीं बैठेंगे, समाज में उठेंगे नहीं, समाज से कुछ सीखेंगे नहीं, तो समाज भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का। तो उसको क्या करना है, उसको भी हमें पढ़ना है, उसको भी हमें सीखना है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एजुकेशन पे, वो भी क्या है, बहुत बड़ा इशू होता है। द टीचर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन विद देयर स्टूडेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के टेस्ट में कम नंबर आए हैं, तो आप कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, वो भी क्या है, एक सोशल इशू है, सोशल इन्फ्लुएंस है। तो कम्युनिकेशन भी क्या है, एक सोशल फिनोमिना है। आइडेंटिफाई ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, यानी जो आपके विषय हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, उसके बारे में भी क्या करता है, हमें बताता है। इट पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट द एकेडमिक प्रोग्रेस, अब जहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग होगी टीचर्स में, जहाँ इंडिविजुअल एक दूसरे को क्या करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो वहाँ क्या होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा या नहीं होगा।
ऑब्वियस ये बात है आपका होगा, तो वो चीज़ क्या है, इसकी तरफ जाएगी या नहीं। अब हमारी कंट्री में डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाए, एंटी सोशल लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाए, तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि कुछ लोग क्या होंगे जो हमारे नेशन के खिलाफ होंगे, तो ये चीज़ क्या है, ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक एकेडमिक प्रोग्रेस यानी तभी रिफ्लेक्ट होगी जब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव माइंडसेट होगा। It helps us to achieve more it helps student to achieve more and teacher to teach them better. जब तक आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो आप बेटर कर ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए। अ पॉजिटिव आउटकम इज़ अ न्यू क्वालिटी लेवल ऑफ रिलेशनशिप। पहले क्या होता था कि जो टीचर होता था उसको भगवान का दर्जा दिया जाता था, बट आज के टाइम में आपने टीचरों को देखा होगा, जो टीचर्स होते हैं वो फ्रेंड की तरह आपको ट्रीट करते हैं, तो ताकि आप अपने जो फॉल्ट्स हैं वो भी आप खुल के क्या करो, बता पाओ टीचर को, और टीचर क्या करे उस पर वर्क करे और आपके जो फॉल्ट्स हैं उनको रिपेयर करके उनको अच्छे से क्या करे, आपको एनहेंस करे, आपके बिहेवियर को या आपके जिसमें भी आप लैक करो उसको मॉडिफाई करे। तो वो क्या है, क्वालिटी कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके बीच में, तभी क्या होगी, वो चीज़ ख़त्म होगी। ये आ जाता है आपका हिंदी में। अब लास्ट में आ जाते हैं, व्हाट इज एजुकेशन सोशियोलॉजी। एजुकेशन सोशियोलॉजी है क्या, एजुकेशन ऑफर सोशियोलॉजी द डायरेक्शन टूवर्ड्स प्रोग्रेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। यानी जो एजुकेशन है वो ऑफर करता है सोशियोलॉजी को एक डायरेक्शन, जो उसको कहाँ लीड करता है, जो उसको कहाँ लीड करता है, एक सक्सेस की तरफ, एक एक्सपेरिमेंट की तरफ, एक ऐसा शोध करता है कि वहाँ पे क्या करे वो, जैसे पहले के लोगों को पता नहीं था कि समाज का भी कुछ रोल है एजुकेशन में, बट जब तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको लगता है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो एक्सपेरिमेंट ही क्या करता है, हमारे को एक थॉट प्रोसेस में क्रिएट होता है, और वो अगर हम एक्सपेरिमेंट को वैलिडेट करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।